दोस्तों जुलाई 1954 में जापान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोपहर के 12:30 बजे यूरोप से आई फ्लाइट लैंड करती है और फिर सभी पैसेंजर्स नीचे उतरकर काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। ये एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी। वहां मौजूद सभी पैसेंजर्स की तलाशी होती है और उसके बाद सभी के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। दोस्तों सभी पैसेंजर्स एक एक करके अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाकर बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने एक आदमी के डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसे देख के वो हैरान रह जाता है। इस ऑफिसर ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा पासपोर्ट पहले कभी नहीं देखा था। जब उसने पासपोर्ट को खोला तो वो और भी ज्यादा हैरान रह गया, क्योंकि पासपोर्ट पर जिस कंट्री का नाम लिखा था वो नाम उसने पहले कभी ना सुना था ना ही देखा था, और उस कंट्री का नाम था टोरेट। वैसे तो ऐसी बात आमतौर पर नॉर्मल होती है, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई मुल्क हैं जिनके नाम हमने कभी नहीं सुने होते, लेकिन वो ऑफिसर कई सालों से ये काम कर रहा था। उसने तकरीबन दुनिया के सारे पासपोर्ट देख रखे थे। उससे ये गलती हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद उस ऑफिसर ने सोचा कि शायद उससे कोई गलती हो रही हो, इसीलिए उसने कन्फर्म करने के लिए वर्ल्ड मैप चेक किया और सारी कंट्रीज के नाम भी देखे, लेकिन वर्ल्ड मैप में भी उस कंट्री का नाम नहीं मिला। अब ऑफिसर बहुत ही परेशान था और उसने उस आदमी से ही पूछ लिया कि वो कौन से कंट्री से आया है। अब उस आदमी ने बोला कि वो टोरेट कंट्री से आया है, और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप मेरा पासपोर्ट चेक कर सकते हैं। वो जापान आने से पहले कई मुल्कों में घूम चुका था। ऑफिसर इस आदमी का पासपोर्ट चेक करता है और देखता है कि वो सही बोल रहा है। वो यहाँ आने से पहले कई मुल्कों में घूम चुका था। जब ऑफिसर ने इससे जापान आने का मकसद पूछा तो उस आदमी ने बताया कि वो यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आया है और उसकी किसी कंपनी के साथ मीटिंग है। इसके अलावा उस कंपनी का नाम भी बताता है और वो उस होटल का नाम भी बताता है जो कि उसने पहले ही से बुक कर रखा था। अब ऑफिसर को ये जवाब सुनकर भी यकीन नहीं होता और उसने अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाकर पूरी बात बताई। अब उस आदमी को अलग से इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं, जहां पर उस आदमी की दोबारा से तलाशी ली जाती है। इसके सारे सामान की भी तलाशी ली जाती है, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिलता। अभी भी ऑफिसर इसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। जब ऑफिसर ने उसको मैप दिखाकर उसके कंट्री के बारे में पूछा तो उसने जवाब में अंडोरा नाम की जगह पर हाथ रख दिया और कहा यही मेरा कंट्री है। समझ नहीं आ रहा कि टोरेट की जगह अंडोरा क्यों लिखा है। ये सोचकर ऑफिसर और ज़्यादा परेशान हो गए और उसके पास जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें देखकर ये लग रहा था कि वो आदमी सच बोल रहा है, लेकिन उसकी बात पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ऐसी जगह दुनिया में कहीं मौजूद नहीं थी। इस इन्वेस्टिगेशन के चलते चलते शाम हो गई। तभी एयरपोर्ट वालों ने उसके डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखकर उसे एक होटल के रूम में भेज दिया और उसके रूम के बाहर 2 गार्ड तैनात कर दिए। दोस्तों उस आदमी ने जिस होटल और कंपनी का जिक्र किया था, जब वहां ऑफिसर्स ने उसके बारे में मालूमात ली तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, और ये बात जानकर ऑफिसर ने मान लिया कि ये जरूर कोई बहरूपिया है। और अगली सुबह ही जब गार्ड्स इस आदमी को बुलाने जाता है और उसके दरवाजे पर नॉक करता है तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। जब गार्ड ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। अब गार्ड सीधा अंदर चला जाता है और देखता है कि कमरे में वो इंसान तो था ही नहीं, इसके साथ ही कमरे में उसका सामान भी नहीं था। अब ऑफिसर इसके एयरपोर्ट पर रखे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने गए तो उन्होंने देखा कि उसके डॉक्यूमेंट्स भी गायब थे और उसके बाद वो आदमी दोबारा कभी नहीं दिखा। लोगों का मानना है कि वो आदमी किसी दूसरी दुनिया का था। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।